बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर मैथ्स टीचर प्रोफेसर जुल्फ़कार अली। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 34 एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 बुक 2 यानी पैराबोला और एलिप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें इसके लिए चलते हैं बोर्ड पे। स्टूडेंट, सबसे पहले कोनिक क्या होती है देखें, इसकी जनरल डेफिनेशन देखें। ये जो डायग्राम बनी है यहां से जरा समझिए। द सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट्स इन अ प्लेन in such a way that its distance from a fixed point called focus has a constant ratio to a distance from a fixed line. This constant ratio is called E और इस E को कहते हैं is called eccentricity। ये जो E है ये eccentricity कहलाती है। ठीक है, ये ई जो होती है वो इसेंट्रिसिटी है इनकी, इस तरह रेशियो को। अच्छा, कोनिक्स की टोटल तादाद जो है वो 4 है। अब देखें इसके लिए, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 हो वो सर्कल होता है। अगर पैराबोला के अंदर ई इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है। अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो, 0, इसके अंदर वो एलिप्स होती है। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो वो हाइपरबोला होता है। तो ये 4 किस्म की कोनिक्स लिखी हैं। इनकी इसेंट्रिसिटी के लिहाज से इनको डिफरेंशिएट किया है कि सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0, पैराबोला की 1, एलिप्स की 0 और 1 के दरमियान, और हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1। अब स्टूडेंट देखें इसके लिए, एक तो ये 4 पॉइंट्स देखें। अब हमने पर्टिकुलरली अभी हमने पढ़ना है पैराबोला को। तो मैं पैराबोला के बता दूं, इसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है, यानी ये रेशियो जो है ये किसके बराबर आती है? 1 के बराबर। इसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है। P2F P2M इज इक्वल टू 1। टोटल पैराबोलाज जो होते हैं स्टैंडर्ड पैराबोलाज वो 4 होते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, स्टैंडर्ड पैराबोला कौन सा पैराबोला होता है? a parabola whose vertex lies at the origin and its directrix is either parallel to x axis or parallel to y axis। अच्छा, अब इसके अंदर ही थोड़ा सा डिस्कस यहीं पे कर लेते हैं। वर्टेक्स ये पॉइंट होता है पैराबोला का, और डायरेक्ट्रिक्स इस पैराबोला के बैक साइड पे होता है। ये देखें, ये जो फिक्स लाइन होती है ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या चीज स्टूडेंट? ये क्या चीज है बच्चों? ये फोकस है। ये डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, इसे dt एक्सिस को लिखा करेंगे। अब स्टैंडर्ड पैराबोलास की टोटल तादाद है 4। नंबर 1, इसकी इक्वेशन देखें स्टैंडर्ड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला राइट साइड पे ओपन होता है। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो तो x की पावर 1 जो लीनियर उसी x के साथ इसलिए ओपन इसलिए होना है। अगर y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होगा, ये पैराबोला लेफ्ट साइड ओपन होता है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है। x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है। ये टोटल पैराबोला मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला 4 लिखे हैं और इनके ग्राफ्स को सामने शो किया है। तो स्टूडेंट अब इन पैराबोलाज की समरी देखते हैं कि इनके एलिमेंट्स, इन चारों पैराबोलाज की इसकी समरी देखने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट इसकी समरी देखें, ये आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है 4, उनका टेबल बना हुआ है। नंबर 1 देखें, फर्स्ट कॉलम के अंदर ना सबसे पहले अगर आप देखें नंबर 1 पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अब इसी तरह कॉलम में नीचे आते जाएं, ये देखें इसका सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखी है। इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है। इसका फोकस इसका क्या होता है? इसका फोकस a0 होता है। दूसरे नंबर पे इसके डायरेक्ट्रिक्स के क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू -a। फिर तीसरे नंबर पे देखें इसका वर्टेक्स इस पैराबोला का 0 0 होता है। फिर इसके बाद इसका एक्सिस का y इज इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस इसका एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन है। और देखें इस पे लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है? वो x इज इक्वल टू a होती है, और इस लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वैसे 4a होती है। कोई भी पैराबोला हो उसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a। इसके नीचे एंड पे ग्राफ इसका बना हुआ है। तो ये पैराबोला देखिए राइट साइड भी ओपन है। तो ये इसका फोकस है, इसका जो वर्टेक्स है वहां पे O लिखा हुआ, ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स देखिए y एक्सिस के पैरेलल है। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, क्योंकि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और इसका डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, पैराबोला की दूसरी इक्वेशन नंबर 2 दूसरे कॉलम में अब देखें, इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax।
फोकस इसके अंदर है -a0 और इसके जो इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की वो x इक्वल टू a है। इसका वर्टेक्स इसका भी 0 0 है, इसकी एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 है और इसकी जो है लेटेस्ट रेक्टम उसकी इक्वेशन है x इक्वल टू -a। ये लेफ्ट साइड पे ओपन है। अच्छा इसी तरह देखें तीसरा पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये अपवर्ड ओपन होगा, लेकिन इसका नंबर 1 इसका जो अपवर्ड ओपन है तो इसका जो फोकस होगा वो y एक्सिस पे आ जाएगा। इसका उन दोनों पहले पैराबोला का फोकस जो है वो x एक्सिस पे था, इसका y एक्सिस पे आएगा, 0a फोकस होगा और इसकी जो इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो y एक्सिस से नीचे होगी, यानी y एक्सिस के पैरेलल होगी, y इज इक्वल टू -a। इसके बाद इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 पे है ओरिजिन पे और इसके एक्सिस की इक्वेशन, इसका एक्सिस कौन सा होगा y एक्सिस, उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 और इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होगा उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a और लेटेस्ट रेक्ट की लेंथ इसकी भी 4 है। नीचे इसका ग्राफ बना है देखें अपवर्ड ओपन है। अब नंबर 4 x पैराबोला की स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन देखें x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay 0 -a, इसका फोकस है y इज इक्वल टू 0। ये पैराबोला की जिस तरह आपने इसके अंदर आपने देखा कि जो डायरेक्ट्रिक्स थे वो चारों के अंदर, यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स होगा जब ये डाउनवर्ड ओपन होगा तो y इज इक्वल टू a जो होगी वो इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी। 0 0 इसका वर्टेक्स होगा, इसका जो एक्सिस होगा वो y एक्सिस होगा, उसकी इक्वेशन x इज 0 होती है, इसके लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन y इज इक्वल टू -a होगी। ये स्टूडेंट आपने समरी आपको पढ़ के बताई है, ये आपने सबसे पहले इस समरी पे आपने ग्रिप करनी है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए पैराबोला के एलिमेंट्स किस लिहाज से होते हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, इसकी डायग्राम एक बना के देखते हैं, उसके अंदर पैराबोला के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अब स्टूडेंट देखें ये पैराबोला का ग्राफ बना हुआ है, इसका स्केच किया हुआ है, इसके एलिमेंट्स को जरा अब ये वाले जो मैं पॉइंट्स बताने लगा हूँ इनके क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू के लिए यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले देखें ये पैराबोला राइट साइड पे ओपन है। अच्छा स्टूडेंट देखें एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, सबसे पहले मेन जो चीज है एक्सिस ऑफ पैराबोला वो लाइन होती है जो इस तरह फोकस, ये फिक्स पॉइंट है जो फोकस से पास होती लाइन और डायरेक्ट्रिक्स पे आगे परपेंडिकुलर अ लाइन थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ये जो है ये लाइन जो फोकस से आती है ये थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू डीटीएक्स, ये है डायरेक्ट्रिक्स। और वर्टेक्स क्या होता है, अब पैराबोला का वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है ये जो पैराबोला का एक्सिस है, ये एक्सिस आ रहा है जिस पॉइंट पे पैराबोला को, पैराबोला की कर्व को ये कट करेगा उसी पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पैराबोला, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये वर्टेक्स कॉमन पॉइंट होता है, ये वर्टेक्स जो है ये पैराबोला का उसका कॉमन पॉइंट इसको कहते हैं पैराबोला का और इसके एक्सिस का, पैरा कॉमन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड इट्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद कोड क्या होती है, अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला, जो पैराबोला को कोई भी दो पॉइंट जैसे एन और एन डैश ये कोड है, एल और एल डैश ये भी कोड है, एम और एम डैश ये भी कोड, लेकिन ये स्पेशल कोड्स हैं। अब देखिए कोड का आपको पता चल गया, इसके अंदर एन एन डैश कोड से इसको रिप्रेजेंट किया। फोकल कोड वो होती है ऐसी कोड जो पैराबोला के फोकस से पास हो, वो वाली कोड दो बनाई है, एम और एम डैश ये और एल डैश ये दोनों पैराबोला के फोकस से पास हो रही हैं, ये फोकल कोड्स हैं। अब लास्ट पे देखें जो नंबर इस पे 5 पे है, इसके अंदर लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम एक फोकल कोड होती है, होती ये फोकल कोड ही है लेटेस्ट रेक्टम, लेकिन ऐसी फोकल कोड जो पैराबोला के एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, इसकी लेंथ होती है, ये एल और एल डैश है, इसकी इक्वेशन भी होती है इसकी, लेकिन इसकी लेंथ 4a होती है। अच्छा स्टूडेंट अब ना ए के बारे में जरा देखें कि यहाँ पर ए क्या चीज है, स्मॉल ए, इसकी बड़ी हमें एमसीक्यूज के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी, ए के बारे में देख लें। जो ए होता है ना स्टूडेंट देखिए ए, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन वर्टेक्स टू फोकस, ए है वर्टेक्स और फोकस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम ए कहते हैं, ये ए होता है। इसी तरह वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स ये भी ए होता है, ए ये भी होता है डिस्टेंस, ये कह रहे डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स, ये ए है। ठीक है, ए के बारे में आपने देख लिया, ए क्या चीज है, ए है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू फोकस
और वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स, जिस तरह मर्जी हम ए निकाल लिया करेंगे, ठीक है। और इसकी जो लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ है ये आपको बता दिया, ये 4a होती है, वहां से हम ए निकाला करेंगे। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, एक एमसीक्यूज करते हैं। अब इसका स्टूडेंट इसका एमसीक्यूज देखें। फोकल डिस्टेंस ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 4 हैविंग फोकस एट 2 0। अच्छा, फोकल डिस्टेंस होता क्या है? ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला है इनका फोकल डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द फोकस। इसको फोकल डिस्टेंस, इसको उसने ये पूछा है, ये है पी एफ। इस डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल डिस्टेंस, पी एफ को। चलिए इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। पी हमें दिया हुआ है, ये स्टूडेंट देखें, ये हमें एफ ये दिया हुआ है, ये पी है और ये हमें एफ दिया हुआ है। इनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। एक्स में से एक्स माइनस कर लें, उसका स्केयर करें, फिर वाई में से वाई माइनस करें, उसका स्केयर करें, आंसर आ गया 4। यानी ये है इसकी ऑप्शन 4 आ गई। किसी पैराबोला के किसी भी पॉइंट का उसके फोकस से जो डिस्टेंस निकालेंगे वो फोकल डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये इसका 4 आ गया। अच्छा स्टूडेंट ये देखें, अ पैराबोलिक आर्क हैज 100 मीटर बेस एंड हाइट 25 मीटर। ये बच्चे देखें, ये पैराबोलिक आर्च है उसका, ये यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये पैराबोलिक आर्च है। आर्च इस तरह होती है जो पैराबोला डाउनवर्ड होता है। तो ये देखें, ये पैराबोला क्या, इसकी जो बेस है यहाँ से लेके यहाँ तो जो इसकी बेस है वो 100 है। अगर वो 100 है तो ये 50 इधर होगी, 50 इधर होगी। इसकी जो हाइट है पैराबोला की वो 25 है। अच्छा, अगर मैं ओरिजिन से पैराबोला को कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनाना चाहूँ, मैं मसले यहाँ से देखे स्टूडेंट, यहाँ से मैं इतना हूँ, अगर मैं इस पॉइंट तक आना है, इतना एक्स एक्सिस पे इतना चलूंगा, नीचे की तरफ इतना होगा, ये बनेगा एक्स एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 50 हो जाएगा, ये डिस्टेंस 50 है ना, और नीचे की तरफ कितना है -25। ये पैराबोला का जो पॉइंट मैंने ए लिखा है, ये पैराबोला का अपना पॉइंट, उसके मैंने कोऑर्डिनेट लिखे हैं -25, 50 -25। अच्छा, इसकी जो इक्वेशन होगी, इसकी इक्वेशन इसकी ये होगी, वाई स्केयर एक्स स्केयर इज इक्वल टू -4ay। ये पॉइंट हमने करना क्या है, ये फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट द पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ये इसका सेंटर है। सेंटर से अगर हम 30 मीटर जाएं तो ये बताना है 30 मीटर जाने से इसकी हाइट कितनी बनेगी, हमने ये फाइंड करनी है हाइट। सपोज करें इसका नाम मैं रख लेता हूँ एच, हाइट का, ये हमने फाइंड करनी है। पहले तो ये पॉइंट चूंकि इस पैराबोला की इसके अंदर पुट करें, एक्स जगह लगाएंगे 50, वाई की जगह लगाएंगे -25, ये आ गया 2500, और ये माइनस प्लस देखिए ए, इसके आ गया 100 ए। अच्छा, ये 100 ए आ गया, यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालें, ए आ गया 25, ए की वैल्यू वहां पे पुट कर दें, इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। एक्स के जब ए यहाँ लगाएंगे 25 -4 से मिलके -100 वाई हो जाएगा। ये हमने ए की वैल्यू 1 में पुट कर दी। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है, अगर इसमें एक्स यहाँ पे 30 मूव करें, ये डिस्टेंस उसने ये पूछा है, अगर सेंटर से 30 जाएंगे हाइट कितनी आएगी, तो पैराबोला का ये पॉइंट आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें, इसके अंदर हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट करते हैं 30 -100, और इसकी वैल्यू इसकी रख लेते हैं ये एच है। यानी अगर अब स्टूडेंट जरा गौर करें, अगर हम यहाँ से यहाँ तक 30 यानी यहाँ तक इतना 30 मूव करें, तो ये देखना है ये वाले पॉइंट पैराबोला का कौन सा पॉइंट आता है, इसको H1 कह लें। देखें इसकी जगह रखा है H1। पहले ना ये ऊपर वाला पॉइंट, हम जब ओरिजिन से यहाँ तक 30 चलेंगे, इतना फासला H1 चलेंगे, ये H1 की वैल्यू आ जाएगी। टोटल में पता है 25 है, उस 25 में से H1 निकाल लेंगे, उस आर्च की हाइट मिल जाएगी। ये आ गया स्टूडेंट, देखिए ये 900 -100 H1, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और H1 की वैल्यू आ गई -9। अच्छा, -9 में कोऑर्डिनेट्स की वजह से आई है, क्योंकि नीचे की तरफ हम यहाँ से आ रहे हैं ना, देखिए 30 और डाउनवर्ड आ रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसलिए आई है। हमें नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दें, हमें तो उसकी हाइट चाहिए थी 30 मीटर से, टोटल 25 है, उसमें से 9 माइनस कर दें, 16 मीटर इसका आंसर आ गया। ये इसके आंसर इसका आ गया 16 मीटर। ये वो पैराबोला जिसकी मैं हमने 30 मीटर जाएंगे अगर सेंटर से, तो उस पैराबोला की हाइट कितनी बन चुकी होगी, 16 मीटर। अब स्टूडेंट रिमेनिंग के लिए वापस बोर्ड 1 पे चलते हैं।
अब स्टूडेंट देखें फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस ये होता है पैराबोला का कोई भी पॉइंट है उसका फोकस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस। मतलब ये पैराबोला है, इसका यहाँ से लेके फोकस से इतना जो डिस्टेंस होगा ये फोकल डिस्टेंस है। अच्छा, ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, चारों के फोकल डिस्टेंसेस बताए गए। x प्लस ए होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और x माइनस ए होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। y प्लस ए होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और y माइनस होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मसलन इसका ही फोकल डिस्टेंस निकालते हैं। फोकल डिस्टेंस निकालना कैसे होता है, पी एक्स वाई, अगर हमें याद ना इस तरह ये फार्मूला, हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। बस हर स्टैंडर्ड पैराबोला का आपको फोकस मालूम होना चाहिए। ये पैराबोला जो हम फोर्थ का, जिस पहला स्टैंडर्ड पैराबोला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इसका हम करने, इसका फोकस जो होता है ना वो, ये पैराबोला डाउनवर्ड है, इसका फोकस ये है 0 माइनस ए, पी से लेके एफ तक इनके तरह डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। देखिए स्टूडेंट, एक्स माइनस 0 इसका स्केयर प्लस वाई प्लस ए होल स्केयर हो जाएगा। अच्छा, एक्स ये आ गया स्टूडेंट, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस ए स्केयर। तो ये देखिए, ये जब 2ay में से ये माइनस करेंगे, माइनस आ जाएगा, ये y माइनस ए होल स्केयर बनेगा, और ये बन गया y माइनस ए। तो देखिए इसका ना डिस्टेंस हमने पॉइंट का, उस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकाला है, दोनों के डिस्टेंस फार्मूला लगा के एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह दोबारा वो वैल्यू पुट करनी होती है। ये इसका आ गया फोकल डिस्टेंस किसी का भी। तो आपने चारों का याद रखना है, जो पॉजिटिव साइन के साथ होगा उनका फोकल डिस्टेंस दरमियान प्लस आएगा, जो माइनस होगा दरमियान में माइनस आएगा। ये चूंकि प्लस 4ay है, दरमियान में प्लस आएगा, और ये माइनस है इनके दरमियान, वो माइनस लीनियर के साथ प्लस, इस दोनों ने ऐड होना होता है, एक्स और ए ने, इन दोनों के दरमियान। यानी फोकल डिस्टेंस याद रखने के लिए आपने ये करना है, इन दोनों के दरमियान एक्स और ए के दरमियान अगर प्लस तो प्लस लगा दें, एक्स में से ए माइनस कर दें अगर माइनस, वाई में से ए प्लस कर दें, फोकल वाई में से ए माइनस कर दें अगर यहाँ माइनस है। ये याद रखने के लिए वैसे बताया। अब स्टूडेंट, ये पैराबोला के बेसिक चीजें डिस्कस की, हम इससे कुछ एमसीक्यूज के अंदर मजीद चीजों को डिस्कस करेंगे। अब कुछ पॉइंट्स हम एलिप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अब स्टूडेंट एलिप्स के बारे में देखें, इसकी भी डेफिनेशन वही है जो पैराबोला के अंदर आपने पढ़ी, उसके अंदर दोनों का रेशियो, जो डिस्टेंस पॉइंट की फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन से जो रेशियो लेते थे उनके दरमियान वहां पर 1 आंसर आता था। एलिप्स के अंदर लेस देन 1 होता है। अच्छा, एलिप्स के कुछ एलिमेंट्स के बारे में देखें। एलिप्स की ये डायग्राम बनाई है। अब आपने सबसे पहले मेन चीज है एलिप्स का सेंटर। सेंटर क्या होता है, ये एलिप्स है, इसका सेंटर 0 0 पे है। अच्छा स्टूडेंट, ऐसी एलिप्स जिसका सेंटर 0 0 पे हो और जो उसके डायरेक्ट्रिसेस हैं वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो ऐसी एलिप्स को कहते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स। ये स्टैंडर्ड एलिप्स एक बनाई है। सेंटर फोसाई जो होते हैं इनका भी मिड पॉइंट होता है, ये वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट होता है, और ये को वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट होता है। सेंटर निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। फोसाई का मिड पॉइंट ले लें, वर्टिसेस का मिड पॉइंट ले लें, या को वर्टिसेस का मिड पॉइंट ले लें। अच्छा, इसके बाद फोसाई होते क्या हैं, देखिए स्टूडेंट, ये एक लाइन होती है, ये जो जिसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ एलिप्स। फोसाई उसके मेजर एक्सिस के 2 एक्सिस होते हैं। एलिप्स के 2 एक्सिस, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस। तो एलिप्स का जो मेजर एक्सिस होता है फोसाई उस पर आते हैं, हमेशा फोसाई मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। और इसके चूंकि ये इसके मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो इसके होगा प्लस माइनस सी 0। इसकी इक्वेशन ये है, ये जो हमने एलिप्स बनाई है जिसके हमने ड्रॉ किया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन है एलिप्स की। और ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ए से ही पता चलता है ए किस वेरिएबल के नीचे, एक्स के नीचे, इसका मेजर एक्सिस है, एक्स एक्सिस था। ए की वैल्यू याद रखें हमेशा बी से बड़ी होती है। अब ये क्या देखिए स्टूडेंट, इसके बाद मेजर एक्सिस, ये ए और ए डैश है, वो लाइन जो एलिप्स को वर्टिसेस पे जाके पॉइंट पे कट करती है, ये लाइन, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। इसके मेजर, अगर हम इनकी लेंथ की बात करें कि यहाँ पर इसका मेजर एक्सिस इस केस के अंदर क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है और उसकी इक्वेशन क्या है, वो y इक्वल टू 0 है। इसी तरह माइनर एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस है, माइनर एक्सिस ये एक्सिस होता है जो मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है और सेंटर से पास होती है, इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 है। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एलिप्स का सेंटर होता है। इस केस के अंदर एलिप्स का सेंटर ओरिजिन था, ये दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पे मीट कर रहे हैं। अब देखिए वर्टिसेस क्या होते हैं, जिस पॉइंट पर मेजर एक्सिस एलिप्स को इंटरसेक्ट करते हैं
वो ये एक ए है एक ए डैश है, ये इनके मेजर, ये देखिए वर्टिसेस हैं, तो सेंटर से लेके वर्टेक्स तक एक वर्टेक्स, ये डिस्टेंस ए होता है, ये भी डिस्टेंस ए होता है, ए से ए डैश तक ये डिस्टेंस। इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स A0 और -0 ए, क्योंकि मेजर एक्सिस पर दो चीजें आती हैं, फोसाई भी मेजर एक्सिस पर और वर्टिसेस भी मेजर एक्सिस पर होते हैं हमेशा। इसके बाद देखिए कोवर्टिस, ये माइनर एक्सिस पर होते हैं। अब चूंकि माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है, इसलिए इसके 0b और 0 -b। इसको मजीद डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब इनकी लेंथ देखें, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, ए से ए डैश, ये 2a इसकी लेंथ है, ये मेजर एक्सिस की लेंथ है, ये माइनर एक्सिस की लेंथ है। ये वो एक इक्वेशन है, अगर किसी पॉइंट का एक फोकल से फासला पॉइंट का दूसरे फोकल से फोकल डिस्टेंस का सम 2a के बराबर होता है। 2a लेंथ ऑफ मेजर है, ये इलिप्स की इक्वेशन है, इलिप्स को सेटिस्फाई करती है उसकी इक्वेशन। अगर स्टूडेंट ये दरमियान में वहां पर आपने पढ़ा था माइनस, वो हाइपरबोला होता है। अब चूंकि प्लस है तो ये इलिप्स है। अच्छा, इलिप्स पर दो देखिए टेंजेंट्स एट वर्टिसेस, वो स्टूडेंट जो वर्टिसेस पर टेंजेंट्स है वो ये है, देखिए ये टेंजेंट है ब्लू लाइन वाला, तो यहां से लेके सेंटर से लेके यहां तक डिस्टेंस ये था, तो ये लाइन ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस, ये वाला चूंकि एक फासला एक्स इक्वल, इसका जो टेंजेंट्स हैं उसकी इक्वेशन होगी एक्स प्लस है, और जो दूसरी साइड पे होगा एक्स इक्वल टू माइनस है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसकी ये होती है, एक्स इज इक्वल टू प्लस वन सी ओवर ई स्क्वायर, और इसके अंदर सी याद रखें स्टूडेंट, वो ए ओवर ई होता है बच्चों, ये देखें सी इसके बराबर है। अगर सी की जगह ए ई लगा दें, ऐसे सी की जगह लगाएं ए ई, एक नीचे ई है, स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ए ओवर ई आ गई। तो आपने इसकी इक्वेशन इस तरह भी कह सकते हैं, सी ओवर ई स्क्वायर से याद कर लें या ए ओवर ई से याद कर लें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब ये डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डिस्टेंस वो सी ओवर ई स्क्वायर का डबल कर देना। ये जो डिस्टेंस अगर मोड लगा दें तो ये एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है सेंटर से, उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे वो आ जाएगी, वो इनके दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। फिर डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, एक फोकस का सेंटर से डिस्टेंस सी होता है, दोनों फोसाई के दरमियान डिस्टेंस 2c। फिर इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, अच्छा इसके अंदर लेटेस्ट सेक्टम भी दो, डायरेक्ट्रिक्स भी दो, एलिप्स के अंदर फोसाई भी दो, इसलिए इसको एलिप्स के लेटेस्ट सेक्टम, अगर एक हो तो लेटेस्ट सेक्टम, दो हो तो लेटर और रेक्टा इसको बोलते हैं। इनकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, एक एक्स इक्वल टू सी होता है, दूसरा एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। अच्छा स्टूडेंट, फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2b स्क्वायर ओवर ए, 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और खाली ए को कहते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, 2b लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और खाली बी को कहते हैं लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ये 2b स्क्वायर ओवर ए, ये इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम का। अब स्टूडेंट देखें इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो इसके अंदर चूंकि जो ए है ना इलिप्स के केस में, ए याद रखें स्टूडेंट इससे भी बड़ा होता है, ए जो है वो हमेशा बी से बड़ा होता है, और ए सी से भी बड़ा होता है इलिप्स में, दोनों से ग्रेटर होता है। ए सी सेंटर के करीब होता है, तो हम ओरिजिन से सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, वो सी, ए उससे दूर होता है, ए बी से भी ग्रेटर है, ए सी से भी ग्रेटर है। देखें ऊपर वैल्यू कम है, नीचे वैल्यू ज्यादा रेशो है, तो इसका आंसर लेस देन 1 आएगा। तो आप अगर सी की वैल्यू लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी होती है ओवर ए स्क्वायर, ये भी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है, ये भी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, अगर ए स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड कर दें, ये भी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है। इसेंट्रिसिटी देखें 0 और 1 के दरमियान होती है इसकी इसेंट्रिसिटी इलिप्स की। अब ना इलिप्स की इक्वेशन दो तरह की है, अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे आए तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे आ जाए, वर्टिकल इस तरह इलिप्स बन जाती है, उसकी इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वो फिर ए स्क्वायर जो वाई एक्सिस के नीचे चला जाता है अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो। अच्छा, इन दोनों इलिप्स की समरी के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट देखें, ये आपको वहां पे टेबल इसकी समरी नजर आ रही है, मैं इसको पहली एक इलिप्स के लिए, दूसरी इलिप्स की इक्वेशन के लिए इसको मैं पढ़ देता हूं। अच्छा, पहली के लिए तो स्टूडेंट देखें, आपने जरा इस पे गौर इस पे करें। फर्स्ट है समरी ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स वो एलिप्स होती है, एन एलिप्स इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स सेंटर लाइज एट द ओरिजिन एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये स्टैंडर्ड एलिप्स है। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसकी इक्वेशन है।
इसके बाद इसका फोकस देखें, जो ये एलिप्स होगी इसके नीचे इक्वेशन के नीचे लिखा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर ये एलिप्स के लिए रिलेशन आपने याद रखना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपरबोला के लिए ये प्लस होगा, एलिप्स के लिए ये माइनस होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा है इसका फोकस, फोकस है, फोकस यानी फोकस पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस माइनस सी जीरो। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट्रिसेस, इसके दो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, यहाँ भी मैंने अभी आपको बताया, ये फिर वही चीज। इसके बाद इसका मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इस एलिप्स का तो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू जीरो। फिर इसके बाद इसके वर्टिसेस, वर्टिसेस के मेजर एक्सिस में आएंगे प्लस माइनस ए जीरो, इसके माइनर, इसके देखो वर्टिसेस, इसके को वर्टिसेस वाई एक्सिस पे आएंगे जीरो प्लस माइनस बी, इसका सेंटर जो है वो जीरो जीरो है, इसकी सेंट्रिसिटी ई और लेस देन 1 है। अच्छा स्टूडेंट ये देखें, इसके बाद नीचे नोट में आप देख रहे होंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस टू ए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस टू बी, फिर इसके लेंथ लेटर सेक्टम की जो लेंथ है टू बी स्क्वायर ओवर ए। अच्छा एक और चीज, फोसाई ऑलवेज लाई ऑन द मेजर एक्सिस एंड वर्टिसेस भी मेजर एक्सिस पे होते हैं। अब जरा ना ये इसलिए बताइए, दूसरी एलिप्स से देखें, अब दूसरे कॉलम में देखें, इक्वेशन चेंज, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट दूसरे कॉलम में दूसरी इक्वेशन देखें एलिप्स की, वो है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ भी सी स्क्वायर का वही रिलेशन आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चूंकि इसका मेजर एक्सिस अब वाई एक्सिस है, ए वाई के नीचे, इसके फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, जीरो प्लस माइनस सी, क्योंकि फोसाई ने तो मेजर एक्सिस पे होना है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है। इसी तरह इसकी डायरेक्ट्रिसेस जो है, एक ऊपर वाई एक्सिस को काट करेगा, एक नीचे वाई एक्सिस को काट करेगा, वो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर या प्लस माइनस इसका होगा ए ओवर ई। दूसरी चीज देखें, इसके बाद स्टूडेंट ये आपने इसके भी देख लिए। अब आप देखें इसका, इसका जो है इसका मेजर एक्सिस, इसके मेजर एक्सिस की जो इक्वेशन है, इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, उसकी इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद इसके वर्टिसेस जीरो प्लस माइनस ए, क्योंकि वर्टिसेस वाई एक्सिस पे इसलिए जीरो प्लस माइनस ए, दूसरे के प्लस माइनस ए जीरो था। अब इस इक्वेशन के जो को वर्टिसेस हैं वो एक्स एक्सिस पे हैं, उस प्लस माइनस बी जीरो, और इसका सेंटर जीरो जीरो पे, इसकी सेंट्रिसिटी लेस देन, इसके नीचे आप ग्राफ देख रहे हैं फिगर 2 के अंदर। ये चीजें स्टूडेंट आपने पढ़ी, दो बातें फिर आपने याद रखें, इसका जो फोसाई है और इसका जो वर्टिसेस है वो हमेशा मेजर एक्सिस पे, ठीक है। फोसाई के तरह डिस्टेंस 2c, वर्टिसेस के तरह डिस्टेंस 2a, को वर्टिसेस का डिस्टेंस 2b। अब इसके रिमेनिंग पार्ट के लिए स्टूडेंट चलते हैं बोर्ड नंबर 1 पे वापस। स्टूडेंट देखें एमसीक्यू देखें, फोकस ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा सबसे पहले इस पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये इक्वेशन है। अब देखें ना, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1, यानी x स्क्वायर आ गया 1 ओवर 6 y प्लस 1। यहां से अगर 4a की वैल्यू निकालें 1 ओवर 6, और a किसके बराबर आ गया 1 ओवर 24। ये देखिए ये जो पैराबोला है, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 6 y प्लस 1, ये इससे मिलता जुलता पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है, जो पैराबोला अपवर्ड ओपन है उसका फोकस आपको पता है, फोकस के कोऑर्डिनेट उसके ये होते हैं 0 और a, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, a है। तो देखिए इसका ये तो आ जाएगा x, तो x के बराबर ही, y कोऑर्डिनेट मींस जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू a और y प्लस 1 है इज इक्वल टू 1 ओवर 24, प्लस 1 को इधर ला के माइनस कर लें और इनका एलसीएम लें, ये आएगा -23 ओवर 4। तो ये अपवर्ड ओपन होगा, ये इसकी ऑप्शन इसकी आ गई ऑप्शन डी, इसकी 0 -23 ओवर 24। अब स्टूडेंट एक और एमसीक्यू देखें, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला का एक्सिस कैसे फाइंड करना, वहां पर फोकस फाइंड किया है, यहां पर एक्सिस। अब आपने एक मेथड याद रखना है, जब भी पैराबोला का एक्सिस फाइंड करना हो ना, जो क्वाड्रेटिक इसके अंदर वेरिएबल्स हैं उसके लिहाज से उसको डिफरेंशिएट कर ले। क्वाड्रेटिक वेरिएबल इसके अंदर एक्स है, इनको एक्स वाले बाकी सारी कांस्टेंट टर्म्स को इग्नोर कर, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले जो हैं वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे कर ले। देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0,
इनको आप डिफरेंट इसका डेरिवेटिव लें 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसके x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इसकी आ गई, एक्सिस ऑफ पैराबोला इसकी। तो ये जो है इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला अगर पूछा जाएगा तो वो आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये अच्छा स्टूडेंट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका हमने एक्सिस का निकाला है, अगर हमें ये पूछा जाए इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, अब यही एमसीक्यू है, पहले आपको इसका एक्सिस निकालना सिखाया है, अब मैं ये करने को इस पैराबोला का हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के दो मेथड, आप देख ले इनमें से कौन सा वर्टेक्स पैराबोला का अपना पॉइंट होता है, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम इनमें से देखेंगे एक्स जगह 4 लगाएंगे 16, यहां आ जाएगा 16, वाई जगह ये लगाएंगे -2 प्लस 6, फिर एक्स जगह लगाएंगे 4, ये आ गया -24 और प्लस वाई 6। अब देखें जो 6 और 6 ये 8 हो गया, 8 और 16 ये आ गया 30। आप इसको इस तरह का स्टूडेंट देखें, अगर यहाँ पे 4 होता, ये 4 फर्ज करें इसको ये सेटिस्फाई कर गया, तो ये जो उसका वर्टेक्स हमने फाइंड आउट करना होगा वो पैराबोला का वो पॉइंट होगा जिसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये चूंकि 4 -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका पैराबोला का इसका वर्टेक्स इसका आ गया। वर्टेक्स को हम इस तरीके से चेक कर लिया करेंगे। अच्छा स्टूडेंट देखें, अगर फोकस है वर्टेक्स दिया हुआ है देन पैराबोला ओपन्स, फोकस दिया हुआ है वर्टेक्स दिया हुआ, हमने ये गैस करना पैराबोला किस साइड पे ओपन है। वर्टेक्स और फोकस हमेशा पैराबोला के मेजर एक्सिस पर आते हैं, और देखें इसका ए कोऑर्डिनेट तो इसका सेम है, ये चूंकि एक ही लाइन पर होते हैं, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसका सेम है, उसको कट कर दें। हमेशा पैराबोला वर्टेक्स से टर्न लेके फोकस की तरफ टर्न होता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट फर्क है, एक्स कोऑर्डिनेट लेफ्ट राइट पे मूव करता है। अब देखिए फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, यानी 4 राइट साइड वर्टेक्स, यानी ये वर्टेक्स है ये फोकस है, और पैराबोला हमेशा फोकस की तरफ ओपन होता है। दिस पैराबोला ओपन्स लेफ्ट साइड, ये पैराबोला लेफ्ट साइड भी ओपन होता है। तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे, पैराबोला को हमने करना है ओपन, अगर चेक करना हो किस साइड पे है। पैराबोला वर्टेक्स हमेशा एक एक्सिस पर लाई करते हैं, और वो एक्सिस होता है इसका पैराबोला का जो एक्स वो सेम एक्सिस पर लाई करते हैं, इसलिए इनका इस एक कोऑर्डिनेट सेम होता है एक्स या वाई। तो इसका चूंकि वाई कोऑर्डिनेट सेम था, एक्स को हमने कंपेयर कर लिया, वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट राइट पे था, फोकस का लेफ्ट पे था, ये राइट टू इस तरह वर्टेक्स से लेफ्ट साइड पे ये ओपन हो रहा था। अब स्टूडेंट मजीद इसके एमसीक्यू देखने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब देखें एक और एमसीक्यू देखें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। हमने इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है, आप इसको पहले पैराबोला को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले, वाई स्केयर प्लस 4y इज इक्वल टू -4x -2, इस स्केयर कंप्लीट कर ले। स्केयर कंप्लीट करने के लिए यहाँ 4 इधर ऐड करेंगे और उस साइड पे भी 4 ऐड करेंगे। देखिए ये बन गया y प्लस 2 होल स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ बच गया 4 प्लस -2, ये +2 आ जाएगा, -4 कॉमन लें, x -1/2। अच्छा ये पैराबोला जो है ये बन चुका है y स्केयर इज इक्वल टू -4x। सबसे पहले आपने पैराबोला को कोई चीज आपने फाइंड आउट करनी हो, आपने इसका a निकाल लेना है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई। अच्छा जो पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स है, देखिए ये है y स्केयर इज इक्वल टू -4x, ये पैराबोला लेफ्ट साइड पे ओपन है, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू a, और x आपने किसके बराबर रखा हुआ है, x -1/2, ये x है, और a की वैल्यू आपने भी निकाली 1, इसको उधर ले जाए, उधर जाके ये +1/2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/2, यानी x इज इक्वल टू 3/2। ये इसका पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अगर पैराबोला की इस तरह फाइंड आउट करना होगा डायरेक्ट्रिक्स कोई और है, आप उसको पहले स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट कर लिया करें, फिर उसे इस तरह कंपेयर करके इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाती है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। अच्छा ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स 2 है, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है y इज इक्वल टू 3 है। अच्छा स्टूडेंट देखें, अगर उसका डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, अगर हम इसको रफली ड्रॉ करके देख ले, y इज इक्वल टू 3, देखिए ये 1 ये 2 ये 3, यानी ये है इसका डायरेक्ट्रिक्स, और वर्टेक्स इसका 2 है, ये आएगा 1 और 2, वो यहाँ आएगा। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैराबोला के बैक साइड भी होता है, इसका मतलब है दिस पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, डायरेक्ट्रिक्स बैक साइड पे होता है। जो डाउनवर्ड पैराबोला ओपन होगा उसकी इक्वेशन हमें पता है, उसकी इक्वेशन ये होती है, वैसे तो देखिए इसकी स्टैंडर्ड पैराबोला में होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, जब h और k डायरेक्ट्रिक्स हो वो x - h होल स्क्वायर
इज इक्वल टू -4a और इसके साथ आएगा y माइनस के, और ये इसकी वैल्यू होती है x माइनस 2 होल स्केयर इज इक्वल टू -4a y माइनस 2। h और k की वैल्यू दी थी इसके लिए। अब हमने ये वाला लिख लिया x स्केयर माइनस 2 x माइनस 2 होल स्केयर इज इक्वल टू -4a y माइनस 2 इज इक्वल टू। अच्छा स्टूडेंट देखें, एक चीज हमें और इसके पता है, ये जो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है जिसका डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टेक्स इसका 2 पे है यहाँ पे, और इनके डायरेक्ट्रिक्स लेके वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस होता है ये 3 पे है, इनके दरमियान 1 है डिस्टेंस, यही ए होता है। जो वर्टेक्स लेके डायरेक्ट्रिक्स तक डिस्टेंस होता है ना वो ए होता है। ए की वैल्यू हमें चाहिए थी एक्स स्केयर -4x + 4 इज इक्वल टू -4, ए की जगह 1 लगा दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें -4y + 8 एक्स स्केयर, ये आ गया -4x, इसके बाद +4y, ये इधर आ गया ये -4 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्केयर -4x + 4y -4 इज इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन बी इसकी बन रही है। तो स्टूडेंट ये है इसका एमसीक्यू, जिसका देखें कैसे किया, ये पॉइंट दोबारा समझ लें। सबसे पहले आपने वो इक्वेशन याद करनी है, एक पैराबोला डाउनवर्ड हो, अपवर्ड हो, लेफ्ट राइट हो, वो x माइनस एच प्लस वाई माइनस के एच और के को x और y से माइनस करना है। एक ऐसे निकालना होता है डायरेक्ट्रिक्स दिया हो वर्टेक्स दिया हो, दोनों के तरह डिस्टेंस फार्मूला लगा ले। तो वो यहाँ से मुझे पता था कि इसके जो वर्टेक्स है उसकी हाइट 2 है, डायरेक्ट्रिक्स की हाइट 3 है, तो वो इनके दरमियान 1 का डिफरेंस है, एक ही जगह 1 लगा दिया, इस तरह कर दिया। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, उसके लिए अब एलिप्स के कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। अब आप देखिए एलिप्स का एमसीक्यू देखिए, ये लिखी एलिप्स की एक इक्वेशन लिखी है 4x + 9y² 36, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके 36 से डिवाइड करें, ये 36 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा x² / 9 y² / 4 इज इक्वल टू 1। अब ना यहाँ से आपको पता चल गया a² 9 है और b² 4 है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, और c² निकालेंगे वो 9 - 4 वो 5 आ जाएगा और c आ जाएगा √5। ये आपने इनकी वैल्यूज निकाल ली। c स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर होता है। सेंटर, इस एलिप्स का सेंटर x और y से कोई चीज माइनस नहीं हो रही, इसका सेंटर 0 0 पे। इसेंट्रिसिटी इसका फॉर्मूला होता है c/a। देखो ना, अगर इसका हमने c की वैल्यू क्या आई है √5 और a इसके अंदर क्या आया 3, ये इसकी इसेंट्रिसिटी आ गई। फोसाई, ये चूंकि इसका मेजर एक्सिस x एक्सिस है, देखें a की जो वैल्यू है वो a स्केयर, वो a यहाँ से b से ग्रेटर, वो x एक्सिस नीचे है, तो इसलिए इसका मेजर एक्सिस x एक्सिस है। इसका फोसाई इसका क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट ये होंगे ±5 और 0। जो इसके वर्टिसेस हैं स्टूडेंट, वर्टिसेस, जो वर्टिसेस और फोसाई ये हमेशा मेजर एक्सिस पे आते हैं, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे ±a0 और ±a की वैल्यू यहाँ पर है 3 ±3 0। इसके को-वर्टिसेस होंगे 0 ± b, तो वो देखें 0 ये आ गया, b ± b की वैल्यू लगा देंगे, b की वैल्यू 2 है। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है, 2 लिखे a की वैल्यू लगा देंगे वो 6 आ गई। अब अगर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आई वो 2b होती है, 2 लिखे b की वैल्यू लगा दे, b की वैल्यू 2 है, ये 4 आ जाए। अगर आपसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछी जाए, ये चूंकि इसका मेजर एक्सिस x एक्सिस है, ये x इज इक्वल टू आएगी ±a/c। a की वैल्यू आपको पता है 3 है और c आपने √5 निकाली, ये आ गई। अच्छा, एक होता है अपोजी, एक होती है प्रीजी, ये डिस्टेंसेस होते हैं। किसी एलिप्स के जो फोकस से, किसी एक फोकस से सबसे दूर पॉइंट उसका होता है एलिप्स का, उसे कहते हैं अपोजी। जो एक फोकस से करीब 3 उसका पॉइंट है उसे प्रीजी। इसका फार्मूला ये होता है a + c। a है हमारे पास 3 और c है √5। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे 3 माइनस √5। ये एक इसका क्वेश्चन लेके मैंने एलिप्स के डिफरेंट आपको पॉइंट्स इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करना सिखा दिए। अब स्टूडेंट इसके 2 एमसीक्यू मजीद देखते हैं, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब इसका एमसीक्यूज पहला 9x² - 18x + 4y² + 8y - 23 = 0 इलिप्स की इक्वेशन है। आपने इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस आपने फाइंड आउट करनी। अच्छा देखिए, मेजर एक्सिस की अगर ऐसी इक्वेशन निकालनी हो, जो सबसे पहले देखा करें कि इसके x² के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू बड़ी है या y² के साथ है, वो x² के साथ है। इन वेरिएबल्स को आपने साइड पे लिख लेना, x² - 18x = 0। इनको डिफरेंशिएट कर ले, ये आ गए 18x - 18 = 0, x - 1। ये इसकी इक्वेशन आ गई मेजर एक्सिस की। जब मेजर एक्सिस की इक्वेशन निकालनी होगी, जो x स्केयर या y स्केयर के साथ जिनके साथ बड़े कोएफिशिएंट होगा जिस वेरिएबल के साथ,
उनको अलग कर लें, उनको डिफरेंशिएट कर लें और इस तरह इसकी इक्वेशन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। अच्छा, अगर आपने सेंटर एलिप्स का निकालना हो, या स्टूडेंट देखिए इसको पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं, x के वाली टर्म्स अलग कर ले और इससे y वाली टर्म्स को अलग कर लेना आपने। इनका आप ले डेरिवेटिव ले 18x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ से इसका डेरिवेटिव ले 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 आ गई। यानी ये देखें, ये वाली हमने ऊपर इक्वेशन लिखी, ये इसका सेंटर आ गया 1 और माइनस 1। क्या किया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग लिख ले, एक्स वेरिएबल वाली टर्म्स को अलग लिख ले, वाई वेरिएबल वाली टर्म्स को अलग लिख ले, 0 के बराबर दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले ले, इसे पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। तो आपने इसका एक्स की वैल्यू आ गई, वहां से वाई की वैल्यू की, यही इसका सेंटर होगा। अब स्टूडेंट आपको इसके एमसीक्यूज के जितने इसके एमसीक्यूज थे, फार्मूला से डेफिनेशन थे, आपको करवाई। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट इसके टेस्ट, जब आप इसका टेस्ट करेंगे उसके डिस्कशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।